इक्वेरियस जरा एक लम्हा रुको। ये जो फरवरी आ रहा है ये आम महीना नहीं है। ये वो वक्त है जिसमें तुम्हारी जिंदगी प्लेनेट से कम और लोगों से ज्यादा बदलेगी। और मैं बिल्कुल वाजे बात कर रहा हूँ। फरवरी में 3 ऐसे लोग या 3 ऐसे किरदार तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो तुम्हें या तो आगे धकेल देंगे या फिर उसी जगह रोक देंगे जहां तुम काफी अरसे से खड़े हो। ये कोई डर नहीं है, ये वार्निंग भी नहीं है, ये प्रिडिक्शन है। इक्वेरियस, तुम अक्सर ये समझते हो कि वक्त खुद रास्ता बना देगा, कि हालात खुद सेटल हो जाएंगे, लेकिन ये फेज इसी सोच को टेस्ट करने आ रहा है। अगर तुमने इस दौरान गलत जगह खामोशी अख्तियार की या फैसला टाल दिया तो नुकसान भी खामोशी से होगा। और अगर तुमने सही वक्त पर सही रिस्पॉन्स दे दिया तो यही साइकिल तुम्हारी सिमत बदल सकता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ हम बातें घुमा कर नहीं करते। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। यहाँ हम ये नहीं बताते कि शायद क्या हो, यहाँ हम वाजे करते हैं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और अब तुमने क्या करना है। ये एस्ट्रोलॉजी खौफ के लिए नहीं, वजाहत के लिए है। इक्वेरियस, अब असल बात सुनो। ये वक्त तुम्हारी जिंदगी में कंफ्यूजन खत्म करने आ रहा है, लेकिन ये कंफ्यूजन खुद ब खुद खत्म नहीं होगी। ये इस वक्त खत्म होगी जब तुम फैसला लोगे कि कौन सी चीज तुम अपने साथ आगे ले जा रहे हो और कौन सी यहीं छोड़ने का वक्त आ गया है। ये फेज न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं देगा। या तो तुम वाजे हो जाओगे या फिर हालात तुम्हारे लिए वजाहत कर देंगे। और ये दबाव हर जगह महसूस होगा, तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारे काम में और पैसे के मामले में भी। ये वो वक्त होगा जब सैटर्न इक्वेरियस से कमिटमेंट का जवाब मांगेगा, लोगों के जरिए, हालात के जरिए और डिले के नताइज के जरिए। अब सवाल ये नहीं कि इस दौरान कुछ होगा या नहीं, सवाल ये है कि जो होगा वो तुम्हारे हक में जाएगा या तुम्हें पुराने लूप्स में वापस ले जाएगा। और यही वो जगह है जहां वो 3 साइंस अहम हो जाते हैं जिनके जरिए ये साइकिल तुम्हारी किस्मत को टच करेगा। इक्वेरियस, जिस लम्हे तुम्हें ये महसूस हो कि कोई शख्स तुम्हें बेचैन कर रहा है, तुम्हें सवाल करने पर मजबूर कर रहा है या तुम्हारी पुरानी सोच को चैलेंज कर रहा है, वो लम्हा इग्नोर मत करना। ये इत्तेफाक नहीं होगा, ये पहला वो साइन होगा जो तुम्हारी जिंदगी में वेकअप कॉल बनकर आएगा। ये शख्स तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, ये तुम्हें वो बात कहेगा जो तुम सुनना नहीं चाहते मगर जिसकी तुम्हें शायद ज़रूरत है। अगर तुमने इसकी बात ईगो में ले ली तो कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और तुम किसी अहम मौके से दूर हो सकते हो। लेकिन अगर तुमने इसकी बात ठहर कर सुनी तो तुम्हें पहली दफ़ा ये समझ आ जाएगी कि तुम असल में कहाँ रुके हुए हो। और जैसे ही ये हकीकत सामने आएगी, जिंदगी तुम्हें दूसरा किरदार दिखाएगी। ये दूसरा साइन बातों में नहीं आएगा, ये सीधा काम की बात करेगा। ये तुम्हें किसी अपॉर्चुनिटी की शक्ल में मिलेगा, नौकरी, प्रोजेक्ट या कोई ऐसा ऑफर जिसमें सोचने का वक्त कम होगा। इस दौरान जब मर्करी एक्टिव होगा, चीजें अचानक ज्यादा क्लियर लगने लगेंगी, लेकिन सिर्फ इनके लिए जो फैसला लेने के लिए तैयार होंगे। यहाँ ये वक्त तुम्हें टेस्ट करेगा। अगर तुमने हस्बे आदत डिले किया या हर पहलू परफेक्ट होने का इंतजार किया तो ये मौका खामोशी से निकल जाएगा। लेकिन अगर तुमने क्लियर हाँ या साफ ना कह दी तो यही कदम तुम्हारी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल सकता है। इक्वेरियस, ये मौका ख्वाबों जैसा नहीं लगेगा, ये प्रैक्टिकल होगा और इसीलिए अहम होगा। और जब तुम सोचोगे कि बस अब बात क्लियर हो गई है, तब ये साइकिल तीसरा इम्तिहान ले आएगा। ये साइन दिल से जुड़ा होगा। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो तुम्हें करीब आने पर मजबूर करे, या कोई पुराना ताल्लुक जो दोबारा सामने आ जाए। यहाँ सवाल ये नहीं होगा कि सामने वाला कैसा है, असल सवाल ये होगा कि तुम वाकई आज़ाद हो या सिर्फ जज्बात से भाग रहे हो। अगर तुमने इस एहसास को अवॉइड किया तो तुम एक बार फिर वही पैटर्न दोहराओगे जिससे तुम निकलना चाहते हो। लेकिन अगर तुमने सच्चाई के साथ बात की या कम से कम अपने आप से ईमानदार रहे तो यही लम्हा तुम्हें अंदर से हल्का कर देगा। और अब इक्वेरियस, सीधी प्रिडिक्शन सुनो। इस साइकिल में इक्वेरियस के लिए मोहब्बत मुमकिन है अगर तुम बात को लटकाओ नहीं। मोहब्बत मुश्किल हो जाएगी अगर तुम ये समझो कि खामोशी सब कुछ संभाल लेगी। और मोहब्बत बेहतर हो सकती है अगर तुम एक दफ़ा वाज़े लफ्ज़ों में अपनी बात कह दो। दिल की बात अपनी जगह, अब तुम्हारे काम की बात करते हैं। इस दौरान इक्वेरियस के लिए करियर में एक वाज़े मोड़ आ सकता है। ये मोड़ या तो तुम्हें ज़्यादा जिम्मेदारी देगा
یا پھر صاف بتا دے گا کہ یہ راستہ اب آگے نہیں جاتا۔ اگر تم نے ڈیسائسو رویہ رکھا تو آنے والے مہینوں میں فرق محسوس کرو گے، لیکن اگر تم نے ہر بات بعد میں پر چھوڑ دی تو یہی تاخیر تمہارے خلاف کام کرے گی۔ اور پیسے کے معاملے میں ایک بات بہت صاف ہے، اس وقت پیسہ آ بھی سکتا ہے اور نکل بھی سکتا ہے، فرق صرف تمہارے فیصلے کا ہوگا۔ اگر تم نے خطرہ سوچ سمجھ کر لیا تو فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر تم نے لاپرواہی دکھائی تو چھوٹا نقصان بڑا ذہنی دباؤ بن جائے گا۔ اب ذرا سب کچھ ایک جگہ سمیٹ لو، ایک نے تمہیں سچ دکھایا، ایک نے تمہیں موقع دیا، اور ایک نے تمہیں اپنے دل کے سامنے کھڑا کیا۔ اب سوال یہ نہیں کہ یہ کون تھے، سوال یہ ہے کہ تم نے ان کے سامنے کیا کیا۔ ایکویریس، یہ سائیکل تمہاری زندگی میں کچھ نیا ڈالنے نہیں آیا، یہ تمہاری زندگی سے غلط چیزیں ہٹانے آیا ہے۔ یہ 3 سائز قسمت کا تحفہ نہیں، یہ امتحان ہے۔ اور اب سب سے اہم بات سنو، اس وقت ایکویریس کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ نہیں ہوگا کہ کچھ چھوٹ جائے، سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا اگر تم نے ایک بار پھر فیصلہ ٹال دیا۔ یہ وقت تمہیں مجبور کرے گا کہ تم صاف صاف بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو اور کیا نہیں چاہتے۔ اگر تم نے ہر جگہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کی تو لوگ تمہارے لیے فیصلہ کریں گے، لیکن اگر تم نے کم از کم اپنے لیے ایک واضح حد کھینچ لی تو یہی سائیکل تمہیں اندر سے مضبوط کر دے گا۔ یاد رکھو، ایکویریس کی طاقت خاموشی میں نہیں، وضاحت میں ہے۔ اور آخر میں بس یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو، ایکویریس، یہ وقت تم سے کچھ چھین نہیں رہا، یہ تم سے صرف یہ پوچھ رہا ہے، کیا تم اب بھی ڈیسیجن سے بھاگ رہے ہو یا اس بار ذمہ داری لوگے؟ اگر تم یہاں تک سن رہے ہو تو کمنٹ میں بس ایک لفظ لکھ دو، لو، کریئر یا منی۔ اگلی ویڈیو وہیں سے شروع ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرو سائنس اردو، جہاں ہم اندازوں پر نہیں، فیصلوں پر بات کرتے ہیں۔ ایکویریس، اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔